8वीं क्लास के बच्चों के लिए एक आइडेंटिटीज़ या सर्वसमीकाओं का टॉपिक हल करके दे रहा हूँ। किस तरह से आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करना है। और पहली आइडेंटिटी मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पर a² माइनस b², जिसको आप एक बार घटा के और एक बार जोड़ देंगे। ऐसा करके आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आता है 51 का स्क्वायर घटा 49 का स्क्वायर, तो हमने क्या करना है, 51 घटा 49 लिखना है, फिर 51 जमा 49 लिखना है। यहाँ से वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से 100 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 200 उत्तर आ गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है 11 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 घटा 9 और फिर साथ में 11 जमा 9 कर देंगे। यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 20 आ जाएगा, तो उत्तर हमारा 40 आएगा। क्लियर सी बात है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 1 में से 0, 12 में से 8 गया 4, तो ये 40। तो इस तरह से आप ये एक आइडेंटिटी जो मैंने आपको बोली है a² माइनस b², जिसको एक बार घटाना और एक बार जोड़ना है। ऐसा करके आप एग्ज़ाम में इस आइडेंटिटीज़ के प्रयोग के द्वारा बिना एक्चुअल कैलकुलेशन करे भी उत्तर निकाल के आएंगे, और इस तरीके से आप पूरे नंबर इस सर्वसमीका का प्रयोग करके आप ले सकते हैं। दूसरी जो सर्वसमीका है हमारी वो ये है कि जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है x प्लस a और x प्लस b, इसका हल होता है x² पहले लिखना है, फिर यहाँ पर a भी प्लस का है और b भी प्लस का है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे a प्लस b। इनके साथ लगाना है x यहाँ पर, और फिर क्योंकि दोनों ही प्लस के साइन वाले हैं a और b, तो इसलिए प्लस का a b लग जाएगा। एक ऐसी सेम आइडेंटिटी बताता हूँ। अगर होता x प्लस a और x माइनस b, तो यहाँ पे बन जाता x और x से तो x² बनता, फिर x के साथ बनता तो a प्लस का है और b माइनस का, तो a माइनस b बनता, और फिर क्योंकि a प्लस का है और b माइनस का है तो माइनस का a b भी बन जाता। अब इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ के, x प्लस 5 और x प्लस 9। तो हम इस पहली वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या आएगा, x² तो आना ही है सबसे पहले, उसके बाद x भी आएगा। अब देखते हैं a क्या है और b क्या है, तो ये 5 और 9 आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्योंकि हमने a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 और 9 की यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5, यहाँ पे 14x आ गया और यहाँ पे लास्ट में 45 आ गया। अब ऐसा ही इसका एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस a इंटू एक्स माइनस b का। तो मान लो x प्लस 7 और साथ में x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x² लिखेंगे, फिर x लिखेंगे। अब 7 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो ये कर देंगे, और 7 और 2 अलग अलग निशान हैं, तो माइनस का 14, जैसा कि हमने इस आइडेंटिटी में सीखा। ये आइडेंटिटी का प्रयोग हम कर रहे हैं इस नीचे वाले क्वेश्चन में। तो ये बनेगा x² प्लस का 5x घटा का 14, तो ये हमारा इस आइडेंटिटी से हल है। और x प्लस 5 x प्लस 9 का जो है उस ऊपर वाली आइडेंटिटी के द्वारा हमने हल कर दिया। तो इस तरीके से हम 3 आइडेंटिटीज़ का प्रयोग यहीं पे करना सीख रहे हैं। a² माइनस b² में हमने एक बार घटाया और एक बार जोड़ दिया। अगली सर्वसमीका है x² प्लस a² प्लस 2ax। अगर ऐसा लिखा होता है तो इसको x प्लस a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, या फिर इधर का अगर कोई हिस्सा लिखा हुआ है तो उसको आप इस तरीके के एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाता है 101 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, लेकिन हम उसको एक्चुअल गुना नहीं करना चाहते, 101 को 101 से गुना नहीं करेंगे, तो हम इसको लिख देंगे 100 जमा 1 का स्क्वायर। अब ऊपर की इस एक्सपेंशन के अनुसार पहले x² लिखना है, फिर a² भी लिखना है, फिर 2ax भी लिखना है, जहाँ पे x की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू 1 है। तो ये बनेगा 100 का स्क्वायर, फिर बनेगा 1 का स्क्वायर, फिर बनेगा 2 इंटू 100 इंटू 1। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10,000। 1 का स्क्वायर 1 होता है
और यहाँ से 200 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 और यहाँ पे 200 और 1 बन गया 10,201। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सर्व समीका के अनुसार, जहाँ पे मैंने आपको बताया एक्स स्क्र ए स्क्र 2ax जो है वो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है। इसी का एक और छोटा इसका जैसा इसका भाई ही समझ लो, वो आपको दिखाता हूँ। एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ax, ये इस सर्व समीका का बदला हुआ रूप है। एक्स स्क्र ए स्क्र माइनस 2ax, अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिखा जा सकता है, और ये लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 99 का स्क्वायर अगर एग्जाम में आ जाता है, हल करो तो हम इसको लिख देंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर हम इसको खोलेंगे 100 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे -1 है तब भी यहाँ प्लस का 1 का स्क्वायर ही आएगा। और लास्ट की जो वैल्यू है इस आइडेंटिटी के अनुसार तो तीनों वैल्यूज प्लस की आ रही हैं, और इस नीचे वाली आइडेंटिटी के अनुसार लास्ट वाली जो वैल्यू है वो माइनस की, पहली दो प्लस की ही रहेंगी। तो 2 इंटू 100 इंटू 1 कर दिया तो ये बनेगा 10,000 पहले की तरह, फिर 1 और माइनस का 200 हो जाएगा। अब 10,000 में से जब 200 आप घटाएंगे तो 9,800 और 1 जोड़ देंगे तो 9,801, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी कुछ सर्व समीकाएँ हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। इसको अंडरलाइन भी और ध्यान से समझना है कि कैसे हमने इसका प्रयोग किया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक आइडेंटिटी का प्रयोग करके क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्ज़ाम में कि कैसे हल करना है। उम्मीद के साथ कि इस साल आपके सारे एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे होंगे, और ख़ासकर मैथ्स का। और मैं आपको मिलूँगा आपकी अगली क्लास में 9th क्लास के बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स लेकर। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।